है, सिर्फ ऐसे हुआ जैसे वाइब्रेट होता है फोन। और है कितनी लगी? थोड़ी ज्यादा। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सबको समझ में आया मैं किस लिए हंसी हूँ? चलो, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे को थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए एकदम मुझे भी हंसना आ गया। तो चलते हैं आज फिर से घूमने के लिए। इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है? शायद आप समझ पाओ कि घूमने जहाँ जा रही हूँ वो कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इशारा मिल गया आपको। हिंट मैंने दे दिया। देख, अभी फिर वापस गई ना मैं, इसलिए ही गई कि मैं अपने कान में कुछ डाल लूँ, और यही चीज़ भूल गई। फिर से कान में ही नहीं डाल पाई कुछ। तो टाइम टू टाइम ना चीज़ें मिलती नहीं है बिल्कुल भी। मेरी तो वैसे ही, मेरी बहन ने पता कितनी अच्छी आदत है मेरी। सारी चीज़ें मैं अपनी सेफ रखती हूँ सब जगह, मतलब सारी चीज़ें सही जगह सेफ रखती हूँ। ये वो बता देंगी बहुत अच्छे से, कमेंट करके भी बता देंगी। मुझे पता अपनी बहन की। इसका एक गायब। मिल जा मिल जा, टाइम पे तो मिल जाए करो। वैसे तो मुझे भी बताओ, तुम मुझे परेशान ही करते रहो। काम के देखती हूँ जल्दी फटाफट से, कुछ छोटे छोटे से। अरे वाह, मैचिंग मिल गई। अच्छे ही मिल गए, है ना? ये एक्स्ट्रा है, वैसे बेकार है ये सारे, लेकिन हमने इसलिए रख रखे हैं, इनकी डांट काम आ जाती है टाइम पे। अच्छे तो ये भी है, देखो ये बहुत सुंदर लगेंगे। एक ऐसे सुई धागे डाले तो है ऑर्डर करके, पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है ना, ये छोटे से। देख, डांट ढूंढ रही जबकि दोनों में डांट है, क्योंकि मैंने पहनी नहीं है ना। अगर पहन लेती ना तो डांट नहीं मिलती इनकी। समझ गए होंगे अब तक तो आप। अब तक मेरी बहनों की कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी कमेंट कर दोगे कि हम समझ गए प्रीति तो अपनी कोई चीज़ ठीक से रखती नहीं है। कह तो रहे पापा मुझसे, लाली अभी तो तेरे कुछ सामान ना हो सिवाय कपड़ान के। जब तेरा सामान, जब तेरे कपड़े पूरे कमरे उसमें फैले रहे पूरे घर में, और जब जहाँ तेरे सामान है या जब सामान वामान ऐसा रहेगा तब कहाँ फैले रहेंगे। मैंने पापा बस पूछो मत क्या करें, मैंने की इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं ना, इसलिए फैल रहे हैं। ऐसे करके जो करती हूँ अब ठीक है। कल भी ना मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। कल से ना जो दो यहीं लटके रहे मेरे बिल्कुल।
आप सभी कहोगे ये क्या आदत है, मुझे शीशा बिल्कुल अपने फेस पे देखने की आदत है। कुछ लोगों को तो अभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगेगी। वैसे ठंड ना कम हो गई अब, है ना। रात की ठंड रह गई अब सुबह की ठंड नहीं रही। मुझे तो लगी नहीं आज ठंड बिल्कुल भी, मतलब अब दिन में नहीं लग रही, 2 दिन से, आज भी और कल भी नहीं लगी। चलो तो मिलते हैं आपको करंट लोकेशन पे जाने के बाद, और किस लिए जा रही वो तो आपको व्लॉग में एंड में ही देखने को मिलेगा, ज़रूर देखना आप सब। और आज पिंक कहते हैं लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, लेकिन आप इस पिंक ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। मुझे ब्लैक पसंद है, लड़की हूँ लेकिन ब्लैक पसंद है, ना कि पिंक सेकंड नंबर पे है, लेकिन फर्स्ट पे तो ओनली ऑन ब्लैक है। हमारी शिवानी को ब्लैक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप सच बताना, मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा शायद ही कोई लड़की होगी जिसे ब्लैक पसंद नहीं है। वो कह रही मुझे ब्लैक बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता सच में ब्लैक कलर। अब मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा मुझे ब्लैक ही फेवरेट है, मेरे तो फेवरेट ही ब्लैक है सच में ही। और चप्पलों में तो खासकर मुझे ब्लैक चप्पल ही पसंद आती है, क्योंकि मेरे पैर ब्लैक चप्पल पे ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बेचारे खुद भी ब्लैक है और चप्पल भी ब्लैक हो जाए। देखना दिखाऊंगी, ब्लैक पैर है, नहीं तो बुरे लगेंगे बहुत ज़्यादा। देखो, इसलिए भाई मुझे ना ब्लैक चप्पल ही पसंद है, ताकि मेरे पैर अच्छे लगे उसमें। होता है कौन सी चीज़ हम पे अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ हम पे बुरी लगती है, तो इसलिए। और रेड लड़कियों का फेवरेट होता है, शिवानी का रेड फेवरेट है और कायरा का भी रेड, लेकिन रेड कलर मुझे कम पसंद है। रेड मुझे डार्क शेड तो पसंद ही नहीं आती, ना सूटों में ना लिपस्टिक में। मेकअप भी मुझे नूड में ही पसंद है। अब तक भी जितने मेकअप मेरे उससे हुए हैं, जो ब्राइड का करते हुए ब्राइडल शूट, वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी तो और लिपस्टिक तो मेरी नूड ही रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हाँ मतलब डार्क शेड। और हमारी शिवानी तो इनके लिए भी बोल रही थी ये क्या करा लिए, ये अच्छे नहीं लग रहे, ये ना तुझे डार्क शेड में कराने थे। मैंने कहा तुझे पता है ना मुझे लाइट शेड पसंद है, और ब्राउन तो मेरा फेवरेट है। ये वाली लिपस्टिक मिल जाए तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली लिपस्टिक मुझे। चलो जल्दी फटाफट चप्पल पहनती हूँ, टाइम भी हो चुका है जाने का। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते जल्दी फटाफट से जहाँ पर मुझे जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। अब चलती हूँ जल्दी से, सारा जो तैयार हुई थी मेकअप वेकअप सब रिमूव किया, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, मुझे अपने काम से ही जाना है, तो वहाँ पे मुझे इस तरह जाना ठीक नहीं लगा। इतना तैयार होके बस मैंने इयरिंग रख ली, मैंने कहा इयरिंग तो पहन के रखती हूँ, वरना फिर ये वैसे हो जाते हैं। और ये इस सूट की प्रमोशन वीडियो थी, जिसके लिए मुझे तैयार होना पड़ा। हाँ मैंने तैयार होके बनाई वीडियो। अब चलते हैं फटाफट जल्दी से, फिर मिलेंगे हम आपको आगे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ करंट लोकेशन पे, दिखाती हूँ अभी आपको कि मैं किस लिए आई हूँ। आप आइडिया लगाओ कि मैं कहाँ पे और किस लिए आई हूँ, शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए मेरा इससे पहले वाला व्लॉग, क्योंकि पहले भी आई थी मैं। याद करो थोड़ा सा, फिर याद आएगा आपको कि यहाँ पे हो भी सकता है आपको ये भी आइडिया लग जाए कि मैं किस लिए आई हूँ। चलते हैं थोड़ा आगे, उसके बाद हम आपको दिखाई देंगे। वहाँ व्लॉग नहीं हो पाता क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा वो है वहाँ पे, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ, अब मैं आई अपने नेल्स रिमूव कराने, दिखाती हूँ आपको, क्योंकि बटरफ्लाई ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। कंघी टाइम भी लसते हैं। अभी बस आने से पहले थोड़ा ये था, प्रमोशन वीडियो थी वो शूट की, उसके बाद नॉर्मल होके बिल्कुल आ गई। अच्छा नहीं लगता ना ज़्यादा अच्छे से चलने का, है ना बेटा। कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी, बार तो मैंने बड़े संभाल के रखा था उनको। फर्स्ट टाइम कराए। अच्छा हाँ फर्स्ट टाइम कराए ना मैंने। थी कुछ गलत भूल गई है। सिर्फ ऐसे हुआ जैसे वाइब्रेट होता है फोन,
और होता भी ऐसे ही, मैंने भी तो कराया हुआ है, नहीं होता इतना दर्द। लेकिन वो ये ना डरा देते हैं पहले से पहले ही कि इतना होगा ही हाँ, होगा। हाँ, वरना ऐसे होता नहीं है। ये तो मेरा पता है कि मेरा ये था कि मेरे को सूज और लेडीज, ऐसा कौन सा दर्द है जो लेडीज ने ना सहा हो, ये बताओ। टैटू वाला दर्द तो तो कुछ भी बिल्कुल नहीं भी है। नहीं है, ना के बराबर है वो तो। हाँ। देखना इतनी देर की मेहनत गई ऐसी। मेरे नेल्स हाँ, अब तो मेरे नहीं है। मेरे नहीं है, पराए हो गए हैं वो। फाइनली मेरे नेल्स हो चुके हैं रिमूव, और आज ऐसे लग रहा है मुझे मिको कि मेरे हाथ पहले वाले आ गए। सबसे पहले लग रहा था कि हाथ ही और है, बड़े सोच सोच के करना था। तो चलते हैं घर के लिए, बाय मिक्कू। तो आप सबको याद आ ही गया होगा कि मैंने किन से नेल्स कराए थे। आज फाइनली मैं उनको कराने के लिए आई हूँ रिमूव, आप सब देख ही सकते हो। और नेल्स रिमूव करने के बाद सच में ही अब मैं अपने सर में कंघी आराम से कर सकती हूँ, नेल साफ कर सकती हूँ, कान। और जैसा कि सबने बताया हुआ है कि इतनी प्रॉब्लम होती है ईयर वो, उन सब चीज़ के लिए मैं आप सबको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्द होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ले आए, कर लूँ मैं कंघी। मुझे इसी साइड से जाना है आज, तो मुझे मिक्कू भी छोड़ने आई है। हाँ मिक्कू, मिक्कू भी। अब दिखाओ अंडा किसका है ये? बाहुबली अंडा पर्पल कलर का। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने नेल्स रिमूव करा के। अब चलते हैं घर पे। आप सबने देखा ही, मिक्कू और मेरी नेल्स आर्टिस्ट मुझे छोड़ने आए थे बस स्टॉप तक। वहाँ से बस लेके मैंने चेंज भी कर, अब मुझे चेंज करनी है यहाँ पे, यहाँ सिटी में लेके सकते के लिए चलते हैं। अब आगे पता नहीं है, ऐसे लग रहा है सर में कुछ भारी भारी सा। वॉश भी करना है ना सर मुझे, क्योंकि अभी हेयर स्टाइल होता है, उसके बाद मैंने वॉश भी नहीं किया। अब तो कल ही कर पाऊँगी, पर हाँ मौसम ठीक है, धूप अच्छी निकल जाती है डेली। हम अपने ही एरिया के इधर थोड़ा आसपास। हाँ कहाँ है तू? है? कितनी लगी? थोड़ी ज्यादा। ज्यादा ना लगी पड़ती तो वैसे ना करी थी। ज्यादा ना? मैं तो हर जगह तेरी करती रहती। ये तो कह रहा गड्ढा हो रहा। अरे मैं कह रहा हूँ जैसा बेड लगाओ, लगो क्या आया? बेड बेड लगाओ। की किनारी लग गई। ये बेड? यू बेड उस बेड की किनारी लग इतना सौ है, तन लग सौ रिसोर्ट की। इस पट्टी खुलवाने गए डॉक्टर ने ना खोले। अच्छा खुलवाना। जैसा कि सब बताते हैं ना कि नेल्स तो करा लेते हैं, मैंने एक दो के मुंह सुना भी था इस चीज़ के बारे में कि नेल्स कराने इजी है, लेकिन जब नेल्स रिमूव कराते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप सबको मैंने शेयर भी किया है, व्लॉग देख सकते हो आप। मेरे नेल्स रिमूव हो चुका है, लेकिन बट जैसा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद मुझे अभी 4-5 दिन पहले शीतल की कॉल आई थी, वो भी मुझे बोल रही थी, कह रही देखना तूने शौक में करा तो लिए, लेकिन जिस टाइम तूने रिमूव कराएगी जब तुझे पता चलेगा। सच बताओ ना कहीं उस टाइम मैं डर गई थी जब मैंने शीतल की बात को सुना, क्योंकि औरों की बात जैसे वीडियोस में एक दो का मैंने सुना है, वो बोल रहे थे तो मैंने उनका इतना ध्यान नहीं किया। मैंने कहा कोई नहीं, कह रहे कहने दो। अब कोई भी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाता है, हम करा लेते हैं, खुद पे बीतती है ना वो चीज़, वो तभी हमें उस चीज़ का पता होता है। अब नेल्स का मुझे पता नहीं था पहले, तो मैं सच बताऊँ नेल एक्सटेंशन कराने गई थी ना, उस दिन भी मैं डर रही थी। उस दिन भी मुझे मेरी नेल्स आर्टिस्ट ने बोला था कि आप डर रहे हो ना औजार देख के, क्योंकि ड्रिल मशीन भी थी, वो सारी चीज़ मैंने उनको देखी मैंने ब्लॉग में, सॉरी रियल में, तो मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया। तो फिर मैं उनको बोलने लगी, मैंने कहा हाँ थोड़ा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से फिर उन्होंने मुझे किया ना तो फिर बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। वो नेल्स के अकॉर्डिंग बहुत छोटे औजार होते हैं, ऐसे वो नहीं होते। नेल्स हटवा लिए देख,
इतने इतने तक रात लेते अब रियली हो जाएंगे इतने इतने। देख कटवा ले, मैंने तो काट लेते अपने कल पानी के भी और इसके भी। तूने ये जो मारा है ना, मुझे पता भी नहीं है, मैं आई हूँ तो आगे ये चीज़ देखने को मिली। तो फिर उसके बाद अब जब निकलवाने गई तब मैं शीतल की कॉल से डर गई। मैंने कहा पता नहीं शायद सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। लेकिन सच बताऊं, देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है नेल्स का, क्योंकि नेल्स का आप सबने देखा है, मेरा नेल एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम हुआ है और फर्स्ट टाइम में शायद मैं बहुत अच्छी जगह चली गई। इन्होंने मुझसे उसी दिन बोला था जब भी आपको रिमूव कराना, इन्होंने इतना भी बोला था अगर आपका कोई भी नेल निकल जाता है तो आप दोबारा उसे लगवा सकते हो, दोबारा उसे रिफिल करा लेना। और बटरफ्लाई जो लगी हुई थी उसके लिए भी उन्होंने बोला अगर बटरफ्लाई भी निकल जाती है तो भी आप करा लेना, बट आप अपने नेल्स खराब मत करना। किसी के कहने से बोलते हैं ना कि गर्म पानी करो, गर्म पानी में हाथ डिप करो, मिली ग्लास पानी लेके आओ, और उसमें हाथ डिप करने से आराम से निकल जाते हैं। मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया और मेरे नेल्स बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही थे, कहीं से ख़राब नहीं हुआ। यहाँ तक कि बटरफ्लाई की वो खुद बोल रहे थे कि शायद बटरफ्लाई निकल जाएगी, लेकिन अब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बटरफ्लाई भी नहीं निकली। और उसका रीज़न ये है कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया था जिससे मेरे नेल्स ऐसे के ऐसे ही रहे। लेकिन मैंने उनको बोला था, मैंने कहा नहीं मुझे ना, अब भी उन्होंने बोला था आप सिर्फ बटरफ्लाई निकलवा लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा शौक पूरा हो गया, मैंने बस ठीक है इतने दिन के लिए ही था, अब मेरे आप निकाल दो। फिर मैंने वो निकलवा दिए। नाम के लिए भी दर्द नहीं हुआ, उन्होंने इतने अच्छे से पहले मेरी बटरफ्लाई निकाल ली है। मैंने छोटे छोटे कैप्चर लिए हैं जो आप सबको शॉर्ट वीडियो में भी देखने को मिलेगा और मैं व्लॉग में आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। उन्होंने पहले मेरी बटरफ्लाई को रिमूव किया, फिर यहाँ से इनको रिमूव किया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद फिर इनका सॉल्यूशन होता है वो पहले, फिर उन्होंने मेरे नेल्स कट की, नेल्स कट करने के बाद फिर उन्होंने सॉल्यूशन लगाया और वो बहुत ईजिली आराम से निकल गए। और देखो बिल्कुल नेचुरल कर दिए उन्होंने जैसे मेरे थे, देखो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही कर दिए नेल्स उन्होंने मेरे। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली आपके लिए स्पार्की नेल्स इनकी आईडी है और बहुत अच्छा काम है इनका सच में। जो कहते हैं ना कि हाँ आप कहीं पैसे डालो, अच्छी जगह डालो, अच्छा काम करो, तो इनके लिए अगर आप सोच रहे हो नेल्स कराने के लिए या कोई ब्राइड है कोई भी है, और इनके प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, तो आप बहुत आराम से करा सकते हो। और ये घर पे भी आ सकते हैं, आप इनके आईडी पे इनको जाके डीएम कर सकते हो और आप अपना लोकेशन एड्रेस बताओगे इनको तो आपके वहाँ ये आ जाएंगे, घर पे भी विजिट करते ही और आपके घर पे आके नेल्स कर देंगे। थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा नेल्स का, आप सब ने देखा 20-20 उस दिन के व्लॉग भी देखे, बीच के और स्टार्टिंग में जिस दिन करा के उस दिन के और आज के भी। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। तब तक ऐसे ही जुड़े रहे, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ के व्लॉग पे भी इतना ही अच्छा प्यार देना है, इतना ही सपोर्ट करना है जैसा आपने धनतले वाले व्लॉग को किया। तो बाय बाय।